दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। सोनी बैकपैकर के इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना के बारे में। चाइना वीज़ा के बारे में बताऊँगा, चाइना का वीज़ा अप्लाई कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो को जानेंगे। क्या आप चाइना जाने के बारे में सोच रहे हैं और इस बात को लेकर डाउटफुल है कि चाइना जैसी कंट्री जो हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ उसके साथ एसोसिएशन में हमारा रहता है इंडिया के साथ, और इस टाइम पे क्या इंडियंस को चाइना वीज़ा दे रहा है या नहीं दे रहा है, और यदि दे भी रहा है तो उसके क्या रूल्स है और वीज़ा पॉलिसीज़ क्या है आज के टाइम पे 2024 में। तो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, और मैं बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं चाइना का वीज़ा अप्लाई करने में, कितना खर्चा आता है, और भी बताऊंगा कुछ यूज़फुल टिप्स जो आपके जर्नी में काम आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के बारे में। बेसिकली चाइना की जो लोकेशन है वो ईस्ट एशिया में है, और इस कंट्री के जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो सिटी है वो है शंघाई। इस कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है दैट इज़ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट वन साइडेड पार्टी चलती है यहाँ पे। जैसे आप सभी को पता होगा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है, तो वो लाइफ टाइम तक वही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। करेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे चाइनीज़ रिनमिन चलती है जो कि युआन में भी बोलते हैं उसका। और ड्राइविंग साइड की बात करूँ तो मेनलैंड चाइना में राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है, और मकाऊ और हांगकांग में लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग चलती है, सिमिलर टू इंडिया। मेन पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है, सिमिलर टू इंडिया, बट इंडिया से थोड़ा सा कम है। एथनिसिटी की बात की जाए तो 91% हान चाइनीज़ लोग हैं, और अगर रिलीजियस की बात की तो वो काफ़ी डाइवर्स है इसमें रिलीजियस मैटर पे। बट मोस्ट ऑफ द लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, कन्फ्यूशनिज्म फॉलो करते हैं, ताओइज़्म करते हैं, नो रिलीजियस भी हैं, और सबसे माइनर स्टेज पे है इस्लाम। देखिए आज के टाइम पे इंडियंस को चाइना वीज़ा दे तो रहा है, बट बहुत ही कंडीशंस हैं। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस लगा के रखे हुए हैं जो आपको अरेंज करना पड़ सकता है, और वो आपके पास अगर जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं कम्प्लीटली और वो भी जेन्यून, तभी जाके चांसेस हैं कि आपको चाइना का टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या जिस किसी भी कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फॉर रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए आपको मिल सकता है। तो वो मैं आपके आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, क्या प्रोसेस है, और कितना खर्चा आता है। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो चाइना का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यदि आप टूरिस्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं चाइना का वीज़ा, जो कि मेन इन चाइना की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हांगकांग, मकाऊ और ताइवान, मैं मेनली मेनलैंड चाइना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर जो आप मेनलैंड चाइना के अप्लाई करना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली एल कैटेगरी का वीज़ा आपको मिलेगा, दैट वुड बी स्टिकर वीज़ा, राइट। तो उस स्टिकर वीज़ा को पाने के लिए आपको सबसे पहले जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है दैट वुड बी आपका एक तो फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए आने और जाने दोनों साइडों के, कंफर्म होटल अकोमोडेशन होना चाहिए, आपके पास सफिशेंट फंड होना चाहिए। आप उसके बाद आपका एक आईटीआर फिल करते हैं तो उसके एक आईटीआर की कॉपी आप फिल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसके बाद आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका डे वाइज प्लान क्या है, आइटनरी क्या है, कवरिंग लेटर आप देंगे साथ में। उसके बाद आपकी 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे 35 mm बाई 45 जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहता है, विथ वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश के साथ। तो ये तो हो गया आपकी डॉक्यूमेंटेशन। इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को फिल करने के बाद आपका जो वेबसाइट है चाइना फॉर वीज़ा का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, उस पर जा कर के सिंपली आपको एनरोल करके एप्लीकेंट का फॉर्म फिल करके वीज़ा एप्लीकेशन का आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको कलेक्ट करके आपने वीएफएस के ऑफिस जाना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वीएफएस के बारे में कोट करूँगा। सी इंडिया में वीएफएस ग्लोबल का बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट रहता है। वीएफएस ग्लोबल बेसिकली इस वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग एप्लीकेंट में फुलफिल करता है। तो क्या वीएफएस को आप मान सकते हैं कि इंडियन मिलिट्री का काम करता है कि जो एप्लीकेंट है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और वो एम्बेसी को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कि आप इंडिविजुअल नहीं ट्राई कर सकते चाइना का वीज़ा के लिए, आपको वीएफएस के थ्रू ही आपका वीज़ा फुलफिल होगा। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जिसमें वीएफएस ग्लोबल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अगेन यहाँ पर भी वीएफएस रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ वीज़ा फैसिलिटी के लिए भी। तो आपने वीएफएस के ऑफिस जाना है और वीएफएस के थ्रू ही आप एम्बेसी में आपका फाइल जाएगा और वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कॉस्टिंग क्या है। तो वो कॉस्टिंग आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो हर एक कैटेगरी का अलग अलग है। वहाँ सिंगल
अगर विज़िट करना चाहते हो उसका कॉस्ट डबल एंट्री का, मल्टीपल एंट्री का, ईयरली का और हाफ ईयरली का सभी का इसमें मेंशन है नेशन वाइज। तो आप जो पहला कैटेगरी देख रहे हैं वो इंडिया का है। तो इस तरीके से कॉस्टिंग रहेगा चाइना का। सिंपल है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो जस्ट गो एंड ग्रैब इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको चाइना का वीज़ा पाने में। तो आई विश कि आपको जो मैंने पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी होगी वो फ्रूटफुल और हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको कोई राय या इनपुट देना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आप चाइना 2024 में प्लान कर रहे हैं ट्रिप के। तो मिलते हैं किसी और ऐसे एक वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।